आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का छठा पाठ। पाठ का नाम है स्पीति में बारिश। इस पाठ के लेखक कृष्णनाथ जी हैं। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। प्रस्तुत पाठ में लेखक कृष्णनाथ जी द्वारा हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित स्पीति नामक स्थान की यात्रा का वर्णन किया गया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति जिला ऊंचे दर्रों और कठिन पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ परस्पर संपर्क वायरलेस सेट के माध्यम से होता है। केलंग के बादशाह और काजा के सूबेदार के बीच संपर्क वायरलेस सेट पर संदेश भेजकर ही होता था, क्योंकि वसंत में भी 170 मील आना जाना मुश्किल है, सर्दी की ऋतु में प्राय असंभव ही है। यानी यह स्थान इतना दुर्गम और इतना कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है, जहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर लोगों के बीच संपर्क का जो साधन है वह केवल वायरलेस सेट है तथा यहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल होता है। प्राचीन काल में यह स्पीति तहसील भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग थी। साम्राज्यों के टूटने पर भी यह स्वतंत्र थी, लेकिन मध्य युग में कभी यह लद्दाख मंडल में, कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल और कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। इसका अलंघ्य भूगोल ही उसे स्वतंत्रता देता है, इसकी रक्षा करता है और इसका संहार भी करता है। जब भी कोई आक्रमण हुआ, स्पीति के लोगों ने कभी उस आक्रमणकारी का मुकाबला नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोगों का कठिन जीवन और भूगोल उसमें मुकाबला करने का साहस उत्पन्न नहीं होने देता। स्पीति तहसील की जनसंख्या लाहौल जिले से भी कम है। लाहौल स्पीति को 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को सौंपा। सन 1847 में कुल्लू, लाहौल स्पीति कांगड़ा जिले में शामिल कर दिए गए थे। अंग्रेजों के शासनकाल में स्पीति का शासन एक स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। स्पीति के लोग इसे अपना राजा मानते थे। सन 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए। उन दिनों के लाहौल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। सन 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक जिला बना दिया गया। सन 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर जाना बहुत अधिक कठिन है तथा यहाँ का जीवन जो है, जीवन की परिस्थितियाँ वो भी बहुत मुश्किल हैं। स्पीति 21.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। इसके चारों ओर बने पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ स्पीति को पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। वहाँ से स्पीति तहसील में आती है। स्पीति तहसील में बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। और भी कोई पारा नदी है, इसके बाद घाटी है। इन सब में स्पीति की घाटी ही आबाद है। बाकी सभी घाटियों में जनसंख्या नहीं है या वहाँ पर आबादी नहीं है। यहाँ भी प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, यानी यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। लेखक का कथन है कि स्पीति तहसील में बसना अत्यंत कठिन है। यहाँ के लोग 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यंत सर्दी है। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है। लेखक को लोगों के यहाँ रहने की व्यवस्था की जानकारी नहीं है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। औसत ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है।
उत्तर में हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हैं उनमें बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। दक्षिण में माने श्रेणी का नाम ओम मणि पद में हूँ बीज मंत्र बोधों के माने मंत्र के नाम पर रखा हुआ है, ऐसा लेखक का विचार है। लेखक का कथन है कि अगर ऐसा नहीं है तो उनका मानना है कि इन पहाड़ियों में माने मंत्र का जाप इतना हुआ है कि उन श्रेणियों का नाम माने रख दिया गया है। माने एक नाम रख दिया गया है एक मंत्र के नाम पर। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं, यानी इनकी ऊंचाई 13,000 फीट से भी अधिक है। स्पीति तहसील इसी मध्य हिमालय में स्थित है। लेखक चाहता है कि देश और संसार के मैदानों और पहाड़ों से युवक युवतियां आए और यहाँ पर घूमें तथा मौज मस्ती करें। लाहुल की तरह ही स्पीति तहसील में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। यहाँ जून से सितंबर तक बसंत ऋतु होती है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ ठंड भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। स्पीति में साल की एक फसल होती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जो मुख्य है यानी जौ की जो फसल है वह मुख्य रूप से की जाती है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में उपजाऊ भूमि बहुत है लेकिन उसकी सिंचाई के लिए कोई और स्रोत नहीं है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी आदि के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, यानी यहाँ पर वनस्पति नहीं होती। इसके लिए ये सभी जिम्मेदार कारक हैं। वर्षा यहाँ की एक घटना है, यानी यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। एक बार अपनी यात्रा के दौरान लेखक और उसके साथी रात को काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। आधी रात के पिछले पहर देखा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, यानी खिड़की पर किसी की दस्तक हुई। लेखक ने लैंप की लो तेज करके खिड़की का पल्ला खोला तो हवा इतनी तेज थी कि हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, यानी ये जो खटखटाहट थी वो हवा के झोंके के कारण थी। लेखक ने पल्ला भिड़ा दिया, यानी अपनी खिड़की वापस बंद कर दी। पल्ले की आड़ से देखा कि बारिश हो रही थी। लेखक ने खिड़की में से झांक कर देखा कि बारिश हो रही है। लेखक बारिश को देख नहीं रहा था बल्कि सुन रहा था। बारिश की बूंदें गिरने की जो आहट होती है, टप टप की जो आवाज़ होती है, उसे लेखक ने सुना और महसूस किया। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। स्पीति के लोग लेखक और उसके साथियों का स्पीति में आना शुभ कह रहे थे, क्योंकि उनके आने के बाद वर्षा होने लगी। यह एक सुखद घटना मानी गई स्पीति के लोगों के लिए। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।